स्पेशल सेल ने इनिशियली 4 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें योगेश टुंडा था, उसके साथी दीपक, जिसको तीतर बोलते हैं, दीपक डबास वो था, एक रियाज खान था और चौथा इनके साथ राजेश भवानिया था। तफ्तीश के दौरान 2 लोगों के रोल का और पता चला था, जिसमें एक विजय चवन्नी करके था और छठा उसके साथ अताउल रहमान था। जो चवन्नी था, इसने सीसीटीवी कैमरा के आगे चादर लटकाने की कोशिश की थी कि ये इंसिडेंट सीसीटीवी कैमरा में कैद ना हो, और जो अताउल रहमान था उसको इन्होंने जो चाकू से स्टैबिंग करी थी वो उसको दे दिए थे, उसने उनको डिस्पोज कर दिया था। सर, किस तरह से इन्होंने क्योंकि अभी तक पुलिस रिमांड में थे ये लोग, क्या बताया इन लोगों ने और क्या गैंगवार का जो सामने आया था उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएं। गैंगवार में ये था कि गोगी के मरने के बाद इनका मेन टारगेट टिल्लू था ही, और दोनों जो दीपक तीतर हैं और योगेश टुंडा है, इन पे भी पहले स्टैबिंग हो चुकी है जेल या जेल प्रोडक्शन के दौरान खर्जे में। तो तीतर के तो 2 बार स्टैबिंग हुई है, तो उसके लिए इनको ये था कि टिल्लू या टिल्लू के आदमियों ने ये स्टैबिंग करवाई है, और इनको एक पुराना ग्रज भी था, प्लस इनका जो गैंग लीडर था जितेंद्र गोगी, उसको मरवाने में भी इनको पूरा वो था कि टिल्लू के शूटर थे और टिल्लू ने उसको मरवाया। टुंडा उसके साथ पड़ा था, पुराना जानता था, दूर रिश्तेदारी में भी था उसके साथ। तो जब ये 22 को मंडोली से आया तो तभी से इन्होंने प्लान कर लिया था, क्योंकि ये नीचे वाले सेल में था, ये ऊपर थे, और जो रेलिंग थी वो काफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। और जो इनके साथ तीसरा रियाज खान है, उसने पहले भी एक बार जेल में ऐसे सलाखें तोड़ी हुई हैं पुराने इंसिडेंट में। वो जिस कम्युनिटी को बिलोंग करता है वो डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं, तो उसको लोहे के काम की काफ़ी महारत थी। तो उसने गीला कपड़ा करके चादर में क्योंकि चादर जब स्ट्रेंथ कपड़ा गीला हो जाए, नॉट उसको बन जाए, तो इन्होंने एक वाइपर था, वाइपर की रॉड तोड़ ली थी, तो उसको जैक की तरह इन्होंने चादर में जैसे चादर का एक तरीके से जैक बना लिया। तो गीली चादर थी, तो दोनों सलाखों से जब उन्होंने लपेटी तो उसको वाइपर को घुमाते रहे, तो वो जो रॉडें थी बेंड होके बिल्कुल टूटने के कगार पे आ गई। तो उन्होंने उसको पुश किया, तो इतनी जगह वहाँ से बन गई कि उससे ये नीचे रैपल डाउन कर पाए। तो इन्होंने देख लिया 6 बजे चक्कियाँ खुलती हैं, खुलने के बाद चक्की बाहर से ही खुलती है जेल वाले जब खोलते हैं, तो उसके बाद जो सेल है उसमें सारे इनमेट्स एक दूसरे से मिंगल कर सकते हैं। ऊपर का सेल अलग था, लेकिन वो इन्होंने रॉडें तोड़ दी और वहाँ से ये चादर से रैपल डाउन कर गए। और जैसा ऑलरेडी फुटेज में अब तो वाइडली ऑलरेडी देखा गया है, उसने टिल्लू राजपुरी ने रोहित के जो चक्की थी उसमें घुसने की कोशिश करी, वो उसके साथ थोड़ा सहानुभूति भी रखता था। दोनों ने गेट को अंदर से पकड़ा, लेकिन क्योंकि इनके पास 4 चाकू थे जो इन्होंने एग्जॉस्ट फ़ैन से बनाए थे, जो एग्जॉस्ट फ़ैन के सपोर्ट मेंबर्स होते हैं, वो इन्होंने एग्जॉस्ट फ़ैन को तोड़ के उसके जो ब्लेड्स थे वो अलग फेंक दिए थे, और जो मेंबर्स थे एग्जॉस्ट फ़ैन के, उसको इन्होंने जो ये सैनिटरी टाइल होती है, जो इनके वहाँ एक मेकशिफ्ट बाथरूम होता है हर एक बैरक या सेल के अंदर, तो उसकी जो लूज टाइलें थी उसमें से एक टाइल उखाड़ के, टाइल की बाथरूम टाइल की जो रिवर्स साइड होती है वो काफ़ी खुरदरी होती है, तो इनको एक मेंबर को चाकू बनाने में, उसकी धार लगाने में और तेज़ करने में तकरीबन 1.5-2 घंटे लगे। तो पूरी रात टुंडा और रियाज खान यही करते रहे। तो सुबह तक इन्होंने वो 4 जो चाकू थे वो बना लिए उसके मेंबर्स के। एक इनके पास पहले से 2 कोई पतले पतले तीखी पत्तियाँ टाइप थी, जो इन्होंने उनको जोड़ के रस्सी का मुट्ठा बना के वो 5वां बना लिया। तो 2 उनमें से दीपक तीतर के पास थे और उसका काम स्टैबिंग का ही था, और टुंडा उसके साथ था। रियाज खान को भी यही टास्किंग थी और बाकियों को दूर रखना था। भवानी अब एंड में उतरा, तो उसका भी मेन काम यही था कि बाकी इनमेट्स इसमें ना आए।